ये धनिया पत्ता का डंठल गया। आह, जाड़े का वेदर हो और ये रहा धनिया पत्ता। कमाल। तो आज कड़कड़ाते हुए ठंड में सर्द हवाएं बह रही हों और दोपहर में कुछ भी खाने का मन ना हो, तो वेजिटेरियंस क्या खाएं कि पूरी पौष्टिक हो और मजा आ जाए। तो बाजरे की खिचड़ी बनाएंगे शेफ राकेश के स्टाइल में। कुलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के किचन से ये पैगाम लेके आ रहा हूं कि मिलेट्स, इस राममय इंडिया में मिलेट्स को मत भूलिएगा। मिलेट्स में पर्ल मिलेट, बाजरा की कुछ खूबियां बता दूं। ये नॉन ग्लूटेनस होता है, बहुत बेनिफिशियल है। राजस्थान की बूढ़ी हड्डियों में जो ताकत आती है ना, वहां की ठंड हवा को झेलने की, ये बाजरे का दिन है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं आपको, जैसे फास्फोरस हड्डियों के लिए जरूरी है, मैग्नीशियम, जिंक। किसी भी एक्सपर्ट से पूछिएगा, बताएंगे कि कितनी जरूरी है आपके अच्छे हेल्थ के लिए। कोविड ने बता दिया जिंक का कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मिनरल्स के अलावा मल्टीपल वाइटामिन, थायामिन, राइबोफ्लेविन, नायासिन, बीटा कैरोटीन, ये सारा इसमें कैरी होता है। और सबसे बड़ी खूबी है नॉन ग्लूटेनस है, यानी जिनको ग्लूटेन रेजिस्टेंस है वो आप इसे आराम से खा सकते हैं। और ये डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए, आइए देखते हैं इस बाजरे की खिचड़ी में हम क्या क्या डाल रहे हैं। हमारे स्टाइल में मैं अपनी सारी उन चीज़ों को यूज़ करता हूँ जो इस सीज़न में अवेलेबल है, जैसे मूली के पत्ते, साग, ये प्याज, इसका बाद में हम लोग बघार लगाएंगे यानी तड़का लगाएंगे इस प्याज में। तो इस प्याज को हम लोग स्लाइस कर लेंगे। ये ऊपर वाले पत्ते छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन को हम लोग स्लाइस कर लेंगे और इससे हम छौंका लगाएंगे सब्जियों का और ढेर सारी सब्जियां यूज करेंगे सर। अब जब बाजरे की खिचड़ी बन जाए सारी सब्जियों के साथ, तो उसमें फिर घी और गुड़ ऊपर से डाल के आनंद लीजिए। सर्द और सर्दी कहां चला जाएगा पता भी ना चलेगा। अंदर से मजबूत हो तो जिंदगी सुहानी लगती है, और बीमार से जीने का तो फिर आपका चॉइस है। बाजरे की खिचड़ी हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप आराम से लंच टाइम में ले सकते हैं। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है अच्छे सेहत के लिए। और ये रहा बाजरा हमारा करीब 1.5 घंटे से कुक हो रहा है। इस बाजरे में 1 मेजर बाजरा हमने कूट करके छिलका अलग करके और फिर इसे बॉईल किया है मिट्टी के हांडी में। और इस बाजरे में 1 मग बाजरे में या 1 माप बाजरे में 8 मग आपको पानी देना है। घंटे भर बॉईल करने के बाद ये कंसिस्टेंसी आएगी। और ये इसमें आप चाहें तो मूंग दाल थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा आपकी पसंद की आप कुछ और दूसरी दाल, बट आई प्रेफर मूंग दाल डालें। और ये सब्जी का हमने बघार बनाना शुरू किया, इसे इसमें मिला देंगे। कैरेट है, जो इस सीज़न की जो अनियन है वो है, और फ्रेंच बीन्स डालेंगे। ये गया फ्रेंच बीन्स। आपके चॉइस और स्वाद के अनुसार आप इसमें थोड़ा सा गोल मिर्च डाल दें या हरी मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। और ये जब सब्ज़ी पकती रहेगी, आप इसे पौष्टिक बनाने के लिए और सीज़न के हिसाब से हमने इसमें थोड़ा मूली साग डाला, थोड़ा कैबेज डालेंगे। यानी जो जो सब्ज़ी आपको पसंद है सीज़न के हिसाब से। सीज़न के बिना वो सब्जियां ना खाएं कृपया जो आपके उस सीज़न में नहीं होती है। तो इसमें 2-3 तरह का प्याज गया, बट आई नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ दिस रेड बल्ब अनियंस, जो स्पेनिश अनियन जिसे आप कहते हो। ये बांध लेता है, एक अलग सा पंजेंसी देता है, और अनियन में मिठास है, पंजेंसी है। आप जिस तरह से यूज़ करना चाहें अपने हिसाब से। और मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ, इसलिए इसमें अब थोड़ी सी जाएगी दाल। ये यूं ही कुक होता रहेगा अभी 15 मिनट, फिर इसमें आ जाएगी ये बाजरे की जो कुक्ड है वो आ जाएगा इसमें। और वो उबलने के बाद गुड़ और घी देकर उतार लीजिए और आनंद लीजिए अपने बाजरे की सीजनल खिचड़ी। शेफ़ राकेश के किचन से, कुलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये पौष्टिक लंच हैवीनेस देगा, पौष्टिकता देगा,
मिनरल्स देगा, विटामिन्स देगा, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स देगा, जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और ये देखिए, जो कुक्ड बाजरा है उसे मिलाने के बाद ये कितना कलरफुल, कितना प्यारा दिख रहा है। एक खतरा होता है, कभी कभी लोग ओवर कुक कर देते हैं। हाई टेम्परेचर पे ओवर कुक यदि आपने कर दिया तो जितने विटामिन्स के मैं नाम गिना रहा हूँ ना, वो गायब हो जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है, सिमरिंग टेम्परेचर पे करना है, धीमे धीमे सिमर करना है। धीमी आंच का बनाया हुआ खाना इसीलिए पौष्टिक होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप किस टेम्परेचर पे खाना कुक करते हैं। क्यों? क्योंकि सेहत उसी में है, प्यार उसी में है। तो माँ का प्यार भरा खाना जो सेहत देता है वो ये है कि ज़्यादा समय दे करके धीमी आंच पे जब आप कुक करोगे तो आप पौष्टिक भोजन लेते हो और आपका शरीर में बनी रहती है सारी ऊर्जाएं। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए।